ओम शांति। सारे कल्प में हम लौकिक स्कूलों में लौकिक पढ़ाई पढ़ते आए। ये एक ऐसी अलौकिक और विचित्र पढ़ाई है जिसमें सभी वर्ग रंग भेद के लोग एक साथ बैठकर एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 16 जनवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। ये क्लास वंडरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें छोटे बच्चे और बूढ़े दोनों बैठते और एक दिन अहिल्याएं कुब्जाएं साधु भी आकर बैठेंगे। इस क्लास में मुख्य किस बात में मेहनत है? याद में। याद के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। आज की मुरली का गीत है रात के राही थक मत जाना। विनाश किस लिए है? शुभ कार्य के लिए। किन बातों की स्मृति से खुशी में रहना है? अब ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते। सुखी कब होते हैं? जब सतो प्रधान होते। ईश्वरीय रुद्र यज्ञ के विषय में बाबा ने क्या बताया? बड़ा बेहद का भारी यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा एक ही बार रचा जाता। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती। इसमें मुख्य ज्ञान और योग की बात होती। इसकी सर्विस करने से बहुत प्राप्ति होती, बहुतों का कल्याण होता। आत्मा बाबा से क्या बातें करती है? बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अभी फिर से आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम कल्प कल्प आपको भूल जाते हैं। किस किस को याद करना है? बाप, वर्षे और घर को। हमें किस बात का फुरना होना चाहिए? हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। दो यात्राएं कौन सी हैं? रूहानी और जिस्मानी। हमें किस निश्चय में रहना है? संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से कर्म करने से क्या प्राप्ति होती? यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती। जीवन मुक्त रहने का सहज साधन क्या है? मैं और मेरा बाबा। क्या होने से क्या होता है? रावण राज्य शुरू होने से हद के यज्ञ आदि शुरू होते। इस नॉलेज की अच्छी रीति धारणा करने से ऊंच पद पाते। एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त होने से बंधन मुक्त हो जाते। सर्वशक्तिमान बाप का साथ होने से माया पेपर टाइगर बन जाती। अपने को विधान के रचयिता समझकर कर्म करने से अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाता। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? साथ ले जाते, अभुल बनाते, बेहद का वर्षा देते, बेहद का यज्ञ रचते, राजयोग सिखलाते, गीता एवं शास्त्रों का सही अर्थ बताते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते, अबलाओं गणिकाओं भीलनियों साधुओं आदि का उद्धार करते, निष्काम सेवा करते, स्वर्ग की राजाई देते, टीचर मिसल पढ़ाते, सबका कल्याण करते, शांति और सुख का वर्षा देते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हम हैं संगम पर, बाकी सब हैं कलयुग में। शांति से सुख होता, अशांति से दुख होता। हमारे किए हुए का फल अवश्य मिलता। बाप निष्काम सेवा करते। मनुष्यों का है शरीर का नेचर की ओर, हमारा है आत्मा का नेचर की ओर। सतयुग में हम सतो प्रधान देवता थे, कलयुग के अंत में हम पतित बनते। हमारा है एक ही बेहद का यज्ञ। मनुष्य हद के अनेक प्रकार के यज्ञ रचते। मनुष्य आत्माएं शांति मांगती। हम सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, हम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते और राजाई भी लेते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? श्रीमत पर चलना, अच्छी रीति धारणा कर ऊंच पद पाना, जो रूहानी भोजन मिलता उसे उगारना, स्वयं को विधान का रचयिता समझना। विनाश शुभ कार्य के लिए है, इसमें कभी नहीं डरना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। सदगति दाता पतित पावन
बाप हमें जो पढ़ाई संगम पर आकर पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को हमें अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। ओम शांति।